तुंगभद्रा श्रीमन्नारायण करुणा सिंधु भक्तवांछा कल्पतरु परब्रह्म परमात्मा ने इंगित किया है, बताया है। उसी महात्म्य में लिखा है कि भागवत को सुनने से क्या हुआ। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक द्विज हुआ करते थे। द्विज हुआ करते थे जिनका नाम नामदेव था। उनकी पत्नी का नाम धुंधकारी था। बहुत समय हो गया लेकिन कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तो धुंधकारी, धुंधली और नामदेव बहुत दुखी हुआ करते थे। बहुत बड़े यजमान थे उनके, बड़े बड़े राजा महाराजा सब थे, वहाँ यज्ञ कराने जाते थे। तो बहुत धन धान्य भगवान ने दिया था उसका, लेकिन सुख भोग करने वाला कोई नहीं था। नाम धुंधली यस्य पत्नी नामदेव ब्राह्मणा। नामदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली था। दोनों बहुत नाराज रहा करते थे। एक दिन नामदेव को अचानक बैठे थे, अचानक बात आई कि अब मैं जीऊँगा नहीं, मुझे मर जाना है, मरना है मुझे पसंद है और कोई कुछ कर सकता नहीं हूँ। तो वो सब कुछ त्याग कर वन की रास्ते पर निकल पड़े। वहाँ गए, सामने देखा कि मैं एक तालाब देखा, कहा इसी में कूद कर अपने प्राणों का विसर्जन कर दें। बस देखकर, लेकिन सामने एक महात्मा सन्यासी विरक्त बैठे थे। तो उनके सामने हाथ जोड़कर दंडवत किया, कहा सद्गुरुदेव भगवान, मैं नामदेव ब्राह्मण प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद दिया, कहा और कैसे आना हुआ। तो उन्होंने बताया कि प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है, इसलिए आज मैंने निश्चय किया है कि मैं मर जाऊँगा। मरना मुझे कबूल है, लेकिन अब जिएंगे नहीं बिना लड़का बच्चा के कैसे जिए। तो गृहस्थ जीवन में बहुत ज़रूरी है, जिनकी औलाद नहीं है पर घल घालक लाज न भीरा, बांझ क जान प्रसव कय पीरा। जिनके बच्चे हुए ही नहीं हैं, वो बांझ औरत क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा में कितना दर्द होता है, इसलिए इसके चक्कर में थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने सन्यासी महाराज ने बहुत समझाया कि बेटा इस विधाता की इच्छा से होता है, किसके कैसे होना है, क्या नहीं होना है, संतान होनी है नहीं होनी है, पुराणों में इंगित है। आजकल तो देखो फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं, बाहर से ही बच्चों का जन्म हो जाता है। तो बहुत रोया, प्रभु की बिना जिंदगी नहीं चलेगी। समझाया बहुत, लेकिन जब नहीं माने, कहा कि अब तो महाराज मैं आपके ही सामने मरूंगा, अगर तुम्हारे सामने कोई आदमी मर जाए तो उसका सारा पाप तुम पे लगेगा, ऐसा नियम। महाराज ने सोचा अगर ये आदमी मर गया हमारे सामने तो मैं क्या दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लो। एक फल दिया उन्होंने कि आप जाइए अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, संतान हो जाएगी। ले जाकर फल दिया, फल उनकी पत्नी ने खाया ही नहीं। कहा कि कौन खाओगे, उसकी एक पड़ोसन है, पड़ोसियों से बहुत ही होशियार रहना है।
खाया नहीं। तो उसकी पड़ोसन, उसकी बहन थी, आई वो कही कि मैं अपना, मुझे संतान होने वाली है, मैं आपको दे दूंगी, आप मुझे धन दे देना और ये फल गैया को खिला दो। तो फल गैया को खिला दिया और उसने संतान अपनी दे दी। तो नामकरण संस्कार का जब समय आया, महाराज नामदेव अपने नाम पे कहा मेरा अगर नामदेव है तो इसका श्यामदेव होना चाहिए ना। लेकिन धुंधली बहुत तेज औरत, उसने कहा नहीं नहीं मेरे नाम पे होगा, मेरा धुंधली नाम है तो इसका नाम धुंधकारी होना चाहिए। तो उन्होंने धुंधकारी उसका नाम रख दिया। आगे चल के उस गैया को भी एक बच्चा हुआ, तो उसके के वो कान जो हैं वही गैया के तरीके थे, गाय के तरीके, जैसे गो द्विज धेनु धेनु। तो केवल 2 ही कान थे, बाकी सब मानव देह था। बड़ा सुंदर सुशील ज्ञानी महात्मा हुए हैं। उनका नाम नामदेव ने शास्त्रों अनुसार गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण भगवान महाराज की जय हो। तो गोकर्ण रखा। आगे चल के धुंधकारी बहुत भारी छली हुआ, कपटी हुआ, दुष्ट हुआ, दुर्जन हुआ। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि न राम जपत बिटिया भली, और राम विमुख नहीं पूत, और सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। उसके पिता उसके दुष्कर्मों को देखकर वन चले गए और अनशन करके प्राणों का विसर्जन कर दिया। और उसने अपनी माता को बहुत मारा धन के चक्कर में। वैश्याओं से संबंध हो गया, अब धन था ही नहीं तो कहाँ से सारा घर का सामान बेच लिया, कुछ बचा नहीं। अपनी माता को बहुत मारा और एक दिन कुआं में टेल दिया। तो वैश्याओं को घर लाने लगा, वैश्याएं घर आके रहने लगी। तो जो घर रहने लगी तो उसने फिर एक दिन उसके आँख मुंह में लावा भर दिया अग्नि का, मर गया, वो भूत हो गया। गोकर्ण जी महाराज कहीं से आए, बहुत गोकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण महाज्ञानी हुए हैं और गोकर्ण बहुत भारी धूर्त था, धूर्त दुष्ट, जो भी शब्द कहें कमय है, ज़्यादा नहीं है। तो अंत में भागवत की कथा सुनाई गई। हे राम, इसी जन्म में भगवत धाम को गया। इसीलिए साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में अनुष्ठान में 7 गांठ बांसों के रखे जाते हैं। एक दिन में एक गांठ फटी और 7वें दिन जीव की मुक्ति हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।